आगे के प्रश्न भी ऐसे ही है, कुछ अब अलग नहीं है। जैसे देखिए, पहले ये वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना किया तो a का मान 5, b का मान ऋण 4, c का मान ऋण 2। फिर वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया तो b का मान ऋण 4, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -4, बीच में गुणा, a का मान 5, फिर बीच में गुणा, यहाँ गुणा लगा सकते हैं आप। फिर वैसे ब्रैकेट है तो गुणा है यहाँ, वो भी सही है। और c का मान ऋण 2, फिर ऋण का स्क्वायर धन हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, फिर ये गुणा किया, 4 पच्चे 20, ये ऋण 2, फिर 16, ऋण ऋण का गुणा धन, 20 दूना 40, 16 और 40 जोड़ेंगे 56। फिर सूत्र लगाया यहाँ पे, तो सूत्र में देखिए यहाँ आपको क्या निकालना है, m निकालना, तो यहाँ से लिखेंगे m बराबर लिखेंगे वही सूत्र, एक ही सूत्र बार बार लग रहा है। यहाँ देखिए माइनस, और फिर b का मान भी -4 है। तो एक बार समझाया था आपको कि एक तो सूत्र वाला माइनस लगाएंगे ही लगाएंगे, और अगर b का भी मान माइनस है, ये देखिए b का मान -4 है, तो b की जगह -4 रखेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा। फिर प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने 56 निकाला, तो इसका मान 56 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 5, a का मान 5, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगा नहीं, छिपा है 4 प्लस माइनस 56 के भी अब छोटे छोटे पार्ट, जैसे पिछली बार 88 का किया था, ऐसे 56 के छोटे छोटे पार्ट के पहले 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से 28 में भाग देंगे 14, फिर 2 से 14 में भाग देंगे 7, फिर 7 से 7 में भाग देंगे 1। तो इसको लिख सकते हैं 56 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ये देखिए 56 को लिख दिया आपने, 56 को लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ये 2 की जोड़ी बनी तो ये 2 बाहर हो गया, इसकी जोड़ी नहीं बनी, 2 सत्ते 14 अंदर रह गया। फिर इसमें देखिए वही जैसा कॉमन बताया था, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग यहाँ, 2 का भाग यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 आएगा, और यहाँ 2 कटेगा तो करनी में 14 आएगा बटे 10। अब इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, नीचे कितना आएगा 5, तो ऊपर 2 धन करनी में 14 बचेगा, क्योंकि ये 2 तो कट ही गया, नीचे से 2 पचे 10 5, ऊपर 2 धन 2 प्लस माइनस करनी में 14 बचेगा, नीचे 2 पचे 10 5, एक बार प्लस चिन्ह से लिख दिया, एक बार माइनस चिन्ह से लिख दिया। यही जब आप 5वां क्वेश्चन लेंगे तो 5वें क्वेश्चन में भी कुछ अलग नहीं है, सेम है, केवल एक फर्क है कि इसमें बटा दिख रहा है आपको। तो पहले मैंने बताया कि जो बटा दिखता है ना, तो पहले बटे को ही खत्म कर लो। कैसे? उसका गुणा करके, जैसे बटे में 3 है, 3 से गुणा करो, बटा खत्म हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। इधर देखिए, ये वाई स्क्वायर में भी 3 का गुणा, 1/3 वाई में भी 3 का गुणा, 2 में भी 3 का गुणा, तो सब में 3 का गुणा, वाई स्क्वायर में भी 3 का गुणा, 1/3 वाई है उसमें भी 3 का गुणा, 2 है उसमें भी 3 का गुणा, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, इधर 3y स्क्वायर आएगा, इधर 1y आएगा, यहाँ 1 छिप जाता है, 1y और 3 दूना 6, प्लस 6 बराबर इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर प्लस y -6 = 0। इसकी तुलना करेंगे, a का मान 3, b का मान 1, c का मान -6, फिर जैसे आप निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac 73 आया, फिर वो सूत्र लगाया, फिर -1 प्लस माइनस करने में 73/6 आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना 73 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो जब नहीं निकलेगा वर्गमूल तो वैसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, एक बार प्लस चिन्ह लेके एक बार माइनस चिन्ह ले लिया, तो एक बार प्लस चिन्ह लिया एक बार माइनस चिन्ह, आपका आंसर हो गया। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 6वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए, तुलना करेंगे, पहले a का मान 5, b का मान 13, c का मान 8, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 9 आएगा, फिर ये सूत्र लगाएंगे, ये देखिए सूत्र लगा दिया, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ वर्गमूल निकलता है तो निकाल लिया, 9 का वर्गमूल 3। अब एक बार प्लस चिन्ह लिया तो -13 + 3/10, और एक बार माइनस चिन्ह लिया, -13 - 3/10। ये माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 13 में से 3 गया 10, अब बड़ी संख्या के सामने माइनस, यहाँ माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 13 3 16, बड़ी संख्या के सामने माइनस। ये देखिए कटेगा, 10 1 के 10, ऋण 1 आएगा, यहाँ कटेगा तो 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 पच्चे 10, तो ऊपर 2 8 16 8 आएगा, नीचे 2 पच्चे 10 5 आएगा। ऐसे 7वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 7वें क्वेश्चन में भी वही है। यहाँ पहले इसकी तुलना करेंगे, a का मान 1, b का मान 2 करनी में 3, c का मान 3। तो पहले क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 2 करनी, देखिए ध्यान से, b का मान 2 करनी में 3, b का मान कितना है 2 करनी में 3, तो b का मान 2 करनी में 3
उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1, फिर गुणे छिपा हुआ है सी का मान 3। अब यहाँ स्क्वायर करना आपको सिखाया मैंने कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और करनी में 3 का स्क्वायर मतलब करनी हट जाता है, तो 3। 2 का स्क्वायर 4 और करनी में 3 का स्क्वायर करनी हट जाएगा 3। इधर 4 के 4 गुणे 3, 4 तियां 12 और 4 तियां 12, 12 में से 12 गया 0। अब यहाँ पे आपने सूत्र लगा दिया। अब सूत्र लगाने के बाद मान रख दिया माइनस बी का मान कितना है 2 करनी में 3, तो यहाँ पे बी का मान 2 करनी में 3 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है, तो इसका मान 0 रख दिया, बटे 2 गुणे ए का मान कितना है 1, ए का मान 1 रख दिया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकलता है 0, तो 0 का वर्गमूल 0। अब एक बार आपको x का मान प्लस 0 लेना है, एक बार माइनस 0 लेना है, तो एक बार x इक्वल टू -2√3 प्लस 0/2 और एक बार x इक्वल टू -0 -2√3/2, तो 2 बार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बार, अब यहाँ पे -2√3 प्लस 0/2 करेंगे तो ये, और एक बार आपको -2√3 -0/2 चेक कर लीजिए। एक बार आपने लिया x इक्वल टू -2√3 प्लस 0/2, एक बार x इक्वल टू -2√3 -0/2, तो एक बार प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस चिन्ह लिया। यहाँ से देखिए 0 को जोड़ते हैं तो उतना ही आता है, तो -2√3 आएगा, और 0 को घटाते हैं तो भी उतना ही आता है, तो -2√3। इधर देखिए 0 को जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा -2√3, और 0 को घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा -2, क्योंकि 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं होता। अब इधर से 2 और 2 काट दीजिए तो -2√3, इधर से 2 और 2 काट दीजिए, यहाँ से 2 और 2 काटेंगे तो -√3, यहाँ 2 और 2 काटेंगे तो -√3। इस तरीके से x के दोनों मान समान आ गए। तो इससे एक चीज पता चलता है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो फिर यहाँ पे जो x के 2 मान मिलते हैं दोनों मान आपस में समान मिलते हैं।